भारतीय मानव सेवा संघ का चिकित्सालय है, प्राकृतिक चिकित्सालय। यहाँ पधारे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई गोविंद शरण जी, और हमारे विष्णु जी हैं, और हमारे अमित जी हैं, और यहाँ हमारे भाई जी हैं, भरतपुर से आए हुए हैं। नाम मुझे पता नहीं है, क्या नाम है आपका? बनवाई लाल जी हैं, ये आए हुए हैं। और ये हमारे राजीव भाई के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हीं के अभियान को लेके देश में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ जानेंगे, और ये कैसे अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे कैसे ये चिकित्सा वगैरह करते हैं अपनी रसोई घर से। तो गोविंद शरण भाई जी, आप अपना परिचय दें पूरा, आप कहाँ आए हैं और किस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ काम किया है। जी, वंदे मातरम। स्वच्छ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र में और प्रयास में जो हम कार्य कर रहे हैं कि जन जन तक रसोई घर की जानकारी देना है कि रसोई घर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। हम यहाँ से जिस तरीके से हमारी दादी नानी ने अपने बच्चों को, अपने परिवारों को सुरक्षित रखा और अपनी समृद्धि को भी बचा के रखा, वो एक जागरूकता अभियान के तहत कि रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान कह लें, उसके तहत हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं यूँ कह लें, या दर दर हम पहुँच रहे हैं जो कह लें। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई आप लोगों के आशीर्वाद से कि हर जगह सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसी में हमें आर के भाई जी का निमंत्रण मिला कि हमारा आगरा में प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र है और हम यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, तो 2 दिन का समय आप भी दें। तो मैंने कल रात को आकर, थोड़ा देरी हो गई आने में, लेकिन फिर भी रात में थोड़ी सी बातें हुई वहाँ पे उपस्थित जो भी माताएं बहनें थी, उसका सुबह भी हमने इन चीज़ों को जाना समझा, और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है भाई आर के वर्मा जी, आर के सिंह जी का। और चाचा के बराबर हैं, हमारे उम्र में चाचा के हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त है और इनके भी मार्गदर्शन मिल रहे हैं। तो इन बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आर के भाई जैसे भाइयों का साथ मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हम दोबारा अपनी परंपराओं को दोबारा जीवित कर सकते हैं। क्योंकि हमें परंपराओं को जिंदा रखेंगे, जीवित रखेंगे, तभी हम अपने संस्कारों को बचा सकते हैं। जब हमारा संस्कार बचा रहेगा तभी हमारा शरीर और समृद्धि भी बचेगी। इसी के साथ हमारे साथ जो भाई बंधु और भी जुड़े हुए हैं, जो राजीव भाई की विचारधारों पे, और अपने विष्णु भाई हैं जो राजस्थान सरकार में टीचर होते हुए भी समय निकाल कर इस जागरूकता अभियान के लिए अपना समय निकाल कर आ जाते हैं। बनवारी भाई हैं जो रेलवे बोर्ड में हैं, ये भी अपना समय निकाल के इस काम को, अभियान को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अजय भाई एटा से हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, मतलब ये राजीव भाई से इतने प्रेरित हैं कि इन्होंने अपने जीवन में खेतों में कभी भी किसी भी तरह का खाद नहीं डालते, तो प्राकृतिक खेती करते हैं। उसके साथ साथ जो राजीव भाई ने जो भी विचारधाराएं दी और हमारे सीने में जो जल रही है, उन विचारों को और जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विष्णु भाई 2 शब्द बोलें, अजय भाई बोलें, और विष्णु भाई जी आप बताइए अपने बारे में। जी, धन्यवाद। अपने बारे में बताएंगे पहले। मैं विष्णु फौजदार, भरतपुर, राजस्थान से। अच्छा, आप इस अभियान को, राजीव दीक्षित जी के अभियान को आपने कैसे समझा और कब से आप लगे हुए हो समझने के बाद में? मैंने राजीव दीक्षित के वीडियोज सुनना स्टार्ट किया 2019 में। जैसे ये वीडियो सुने, वीडियो के बाद सुन के मतलब मन में जो एक तरह की क्रांतिकारी जैसे आग जलती है ना, ऐसे आग जलने लगी। पर वो धीरे धीरे प्रयास पहले मैंने खुद से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा थोड़ा घर वालों पे किया, फिर वो कोविड आ गया बीच में, फिर और अड़ोसी पड़ोसी जो भी अपने मिलने वाले थे उन पर किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहा, उनका प्रयोग करते रहे, कुछ अध्ययन करते रहे। फिर अब धीरे धीरे भाई गोविंद शरण जी से मुलाकात हो गई, तो अब उनसे मिल के, और फिर हमारा क्या यही है कि मतलब जो रसोई की प्रथम, मतलब ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर है, उसी के द्वारा हम क्या है लोगों को लाभ पहुँचाएँ, और एक भाई या मतलब अपने से जो बड़े हैं उनका मतलब एक तरह का आशीर्वाद लें, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद और छोटों का प्यार लेके उनका एक तरह का पारिवारिक माहौल में ही उनका क्या है लाभ दिला सके, उन्हें रसोई चिकित्सा के माध्यम से उस कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जिससे क्या है हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जी जी जी, ये हम सारा कार्य आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई हम कोई रोक कर रहे हैं या वो कुछ नहीं है। हम क्या है भाई बहन बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप जी वंदे मातरम भैया। आप अपना परिचय दें। मैं अजय कुमार, उत्तर प्रदेश एटा से। मैंने राजीव सर को तो नहीं देखा,
लेकिन उनकी मूर्ति, उनके भाव, उनके आचरण मुझे भैया जी में जरूर दिखते हैं। हाँ, तो मैं उनके विचारों से, भैया के विचारों से, अपने छोटे भाई के विचारों से, इन लोगों से, आप सबसे बहुत सहमत हूँ। और ये राजीव भाई का और गोविंद भाई का मुझे जन जन तक पहुँचाना है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। धन्यवाद। राजीव भैया अमर रहें, गोविंद भैया वंदे मातरम। आज भैया जी आपका नाम, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम बनवारी लाल है और मैं भरतपुर से हूँ। जी। मैं पिछले करीब 45 दिन से ही स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ा हूँ। 45 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन हुए होंगे। लेकिन इन 60 दिनों में मैंने पाया है कि यहाँ पे पारिवारिक माहौल है और एलोपैथी ने जो लूट मचा रखी है उससे हमें काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और मैं ऐसे संपर्क में आया कि मेरी स्वयं की माँ को कैंसर हुआ था। कैंसर में मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया और मात्र 10 दिन के एलोपैथी ट्रीटमेंट में स्थिति ये हुई कि पैसा तो खर्च काफ़ी हो ही रहा था, लेकिन मेरी पेशेंट जो माँ थी वो मृत्यु के कगार पे मात्र 10 दिनों में पहुंच गई। उनकी एक ही कीमो से 20 दिन तक वो बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाई। इसके बाद ये प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर के मसालों के जरिए जो हमने उन्हें जो चीज़ें दी, बन काढ़े और दालचीनी, अर्जुन की छाल या ऐसी चीज़ों के जो भी दवाएं उन्हीं से बना के दी, उनसे आज एकदम पूरी तरह से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। हाँ, कैंसर है ये हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी अंतर आ गया है उसमें। और आज ये कोई कह नहीं सकता उनको देख करके कि मेरी माँ को कैंसर है। उस दिन के बाद मैं भाई गोविंद शरण जी से जुड़ा हूँ और उसी दिन से मैं पूर्णतः उनके संपर्क में हूँ। उनके हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो, हर एक भाषण जो आता है मैं उसे सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे भाई जी हैं, रेलवे में हैं, उनकी माता जी को कैंसर था और कैंसर को कोई अंग्रेजी दवाई तो दिलवाई नहीं आपने, बिल्कुल बिना अंग्रेजी दवाई के सिर्फ रसोई घर से उन्होंने उनको इतना ठीक कर दिया कि अभी वो ठीक है, आराम है उनको। और कैंसर जैसी बीमारियां ऐसे ठीक हो रही हैं। तो मैं सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि लोग इस पर भरोसा करें। दूसरा, जो ग्रसित लोग हैं वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। गोविंद भाई जी का नंबर इस पे मिल जाएगा आपको कि अपना समाधान ले सकते हैं। और ये अपनी चिकित्सा है भारत की, इस पे हमें आगे बढ़ाना है इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद जी गोविंद शरण भाई जी, आपने यहाँ आगरा में समय दिया और यहाँ के लोगों को देखा आपने। और ये संस्था आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती है और इसी तरीके से आप आगे काम को करते रहिए। परमात्मा आप पे दया करेगा और परमात्मा आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा, राजीव दीक्षित जी के विचारों को आगे बढ़ाएगा। ये हमारा प्रयास है और हमारा ये जुड़ाव है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राजीव भाई।